हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आज के इस बेहतरीन सी अमेजिंग सी क्लास को कर रहे होंगे। और आप सभी का एक बार फिर से हम आपको स्वागत करते हैं वीलो एजुकेशन की इस बेहतरीन सी क्लास में। ठीक है। अच्छा सर, आइए आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। ठीक है। देखो यार, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली बहुत ही अच्छा चीज है। ठीक है। तो आज हम लोग कुछ राजनीतिक के बारे में और भी बहुत सारा चीज समझने वाले हैं। ठीक है। इसमें सर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में समझेंगे और भी बहुत सारी जितनी भी चीजें आती हैं उसके बारे में समझेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में ज्यादा समझने वाले हैं। ठीक है। और ये राजनीतिक जो है सर, ये कैसे खेली जाती है इसको बारे में थोड़ा कुछ समझेंगे। ठीक है। कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इन डेमोक्रेसी चैप्टर का नाम है। आप लोग देख रहे हैं बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम की क्लासेस। ठीक है। चलिए सर, आगे चलते हैं। उसके पहले सर हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। ठीक है। उसके पहले सर हम कुछ बताना चाहते हैं आपको। क्या बताना चाहते हैं कि सर जो ये जो हमारी क्लासेस हो रही है, नोट्स के बारे में हम बाद में देखेंगे। ये जो हमारी क्लासेस हो रही है, ये हो रही है सर हमारी वन शॉट क्लासेस। ठीक है। कौन सा क्लास? वन शॉट। ठीक है। अब इस वन शॉट के बाद सर हम लोग, ठीक है, वन शॉट के बाद एक नई सीरीज को लॉन्च करने जा रहे हैं। एक नई सीरीज को लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है सर एमसीक्यू, यानी सॉरी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है। जिसमें हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, इसमें हम लोग सर सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में। ठीक है। इंग्लिश मीडियम में। ठीक। तो मैं ये बस बताना चाहता हूँ कि ये दुर्गा पूजा में सर हम कुछ आप लोग को नया चीज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे वो क्वेश्चंस आपको हम देंगे। ठीक है। और इस वन शॉट के मतलब सर एक दिन आपको वन शॉट मिलेगी। ठीक है। एक दिन अगर आपको वन शॉट मिलेगी और एक दिन सर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाली सीरीज की क्लासेस मिलने वाली है। ठीक है। जिसको हम लोग एमईक्यू बोलेंगे। ठीक है। अच्छा सर, ठीक है। और इसका जो ऐप पर जो बैच होगा वो अलग बैच आप लोग के लिए सेपरेट बैच बना दिया जाएगा, ताकि आप लोग सिर्फ क्वेश्चंस अगर देखना चाहते हैं तो सिर्फ आप लोग क्वेश्चंस ही देख सकें। ठीक है। आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी। ऐप में सर नोट्स ले लेना। ऐप में नोट्स ले लेना, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है। आइए। अच्छा, यहाँ ब्लैक वाइट हो गया, एक मिनट जरा सा वेट करना। ठीक है। हम यहाँ पर अपना स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है सर, आइए। एक मिनट वेट करना, वेट करना, मेरे पास स्लाइड वो वाला नहीं था, व्हाइट कलर का स्लाइड। ठीक है। आओ, अब देखते हैं सर अपनी मतलब अब हम बात कर लेते हैं कि नोट्स आप लोग को कैसे ले लेना है। नोट्स सर आप लोग को ऐप पर मिल जाएंगे आराम से। आप लोग को बस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ठीक है। ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और सर इसमें आप लोग को बहुत सारा खूबी मिलता है, जैसे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया, वहां पर ऑब्जेक्टिव हो गए, ये सारी चीजें वहां पर आप लोग को मिल जाएगी। शॉर्ट नोट्स भी यहाँ पर तक के मिल जाती है। ठीक है। बात क्लियर है? आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और अपनी क्लासेस को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। हाँ, यहाँ तक तो क्लियर है ना सबको कि मतलब कल से जो है मतलब आज वन शॉट जा रही है ना, आज वन शॉट आपको जाएगी। ठीक है। तो कल से आपका एम ई क्यू स्टार्ट हो जाए। एम ई क्यू स्टार्ट हो जाए। ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है। चलिए। और हाँ सर, आप लोग का जैसे कि सुनने में आया कि अक्टूबर महीने में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर महीने में। तो इस एग्जाम में आप लोग को हेल्प करेगी ये एमईक्यू सीरीज वाली जो आएगी वीडियोस, ये आपको हेल्प करेगी। ठीक है। बस मैं इतना बताना चाहता हूँ आपको और उसके बाद अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। और एमईक्यू जो सीरीज है सर वो आप लोग को मिलेगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सर। इसमें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस टाइप्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करें। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है। आइए सर अब आगे चलते हैं। आगे और बात करेंगे अपनी इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं, यानी कि इस चैप्टर को स्टार्ट करने की बारी आ चुकी है।
सबसे पहले बात करेंगे कि डेमोक्रेसी जो है सर वो डेवलप्ड कैसी हुई हमारी इस कंट्री में। हाउ डेमोक्रेसी कैन बी डेवलप्ड, है ना। डेमोक्रेसी हैज डेवलप्ड ओनली थ्रू पब्लिक स्ट्रगल, है ना। डेमोक्रेसी जो है सर, है ना, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होगा कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जो है सर, इसको हिंदी में हम बेसिकली क्या बोलते हैं, लोकतंत्र, है ना। ये कैसे डेवलप होती है, ये पब्लिक के स्ट्रगल से डेवलप होती है। स्ट्रगल मतलब आप सभी जानते हैं कि स्ट्रगल अगर हम मान लो, जैसे कि हमारा था कौन सा, ब्रिटिश सरकार था, ब्रिटिश राज था सर। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम सर, अगर वहां पर हमारे कुछ राजनेता नहीं आते, वहां पर कुछ स्ट्रगल नहीं करते, तो आज हम लोग, है ना, इतनी फ्री जिंदगी नहीं जी रहे होते। ठीक है, चलिए। व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दोज इन पावर एंड दोज हु वांट अ शेयर इन पावर, इट इट इज कॉल्ड कंपटीशन इन डेमोक्रेसी। जब भी अगर कोई भी दो दो पावर के बीच, यानी कि दो सत्ता के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आती है, यानी कि मतभिड़ाव आती है, तब उसे हम लोग कंपटीशन कहते हैं। डेमोक्रेसी में कंपटीशन, ठीक है, डेमोक्रेसी में कंपटीशन, ठीक है सर। आइए, समटाइम्स पीपल डिसाइड टू यूनाइट फॉर डिमांड्स विदाउट फॉर्मिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, सच ग्रुप्स आर कॉल्ड मास स्ट्रगल और मूवमेंट। कुछ 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 समय सर, गवर्नमेंट से कुछ कुछ अलग ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाती है सर। उस ऑर्गेनाइजेशन को जो फॉर्म होती है उसको हम लोग बोलते हैं मास स्ट्रगल ग्रुप और फिर मास मूवमेंट ग्रुप, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है ना सर, कि कुछ कुछ लोग मिलके वहां पर वो लोग स्ट्रगल करते हैं और अपनी बात मनवाते हैं, किससे सर, गवर्नमेंट से। इतनी बात किससे मनवाते हैं, गवर्नमेंट से। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है, इन अ डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड एजिटेटिंग ग्रुप्स पुट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी और जो होती है वो प्रेशर ग्रुप्स और एजिटेटिंग ग्रुप्स पुट करती है प्रेशर ऑन गवर्नमेंट। प्रेशर ग्रुप्स कौन सा ग्रुप्स होता है सर, वैसा ग्रुप्स जो गवर्नमेंट पर प्रेशर डाले, है ना। ये इंडिविजुअल ग्रुप्स नहीं होती है, ये बहुत सारे लोगों की ग्रुप्स होती है। यहाँ पर सर, है ना, हर आदमी अपना डिमांड रखता है गवर्नमेंट की तरफ और ये गवर्नमेंट पर प्रेशर बनता है। ठीक है, ठीक है सर, प्रेशर ग्रुप्स एंड एजिटेटिंग ग्रुप्स। ठीक, आइए आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर मास स्ट्रगल जो होती है डेमोक्रेसी में, उसका रोल क्या है सर, उस कैसे इंपॉर्टेंट रोल है उसका। ठीक है, पीपुल्स स्ट्रगल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग एंड consolidating democracy. Indians had fought a mass struggle to free India from the British in the seventh decade of the 19th century. Many social mass struggles arose which paved the way for democracy. ठीक है, पीपल जो है सर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है डेमोक्रेसी को बनाने में और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में। कैसे सर, इंडिया जो है सर आज तक बहुत फाइट करते आई है, एक मास स्ट्रगल बन के आई है ना, इंडिया को फ्री दिलाने के लिए ब्रिटिश से, है ना। इन द सेवेंथ डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी का सेवेंथ डिकेड, यानी कि 7वीं शताब्दी में सर बहुत सारा सोशल मास स्ट्रगल हुआ था, जो एक पेव्ड द वे फॉर डेमोक्रेसी। और वो एक मात्र रास्ता था डेमोक्रेसी की तरफ जाने का, वो था सर मास स्ट्रगल इन इंडिया, है ना। जब हम लोग नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ेंगे, तब हम आपको रिलेट करवाएंगे ये पॉइंट्स। ठीक है, ये पॉइंट आप तभी समझेंगे जब आपने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा होगा। और सर ये हम चैप्टर को जल्दी ही कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, इन 1971 by misusing the power tried to change the basic structure of the constitution। 1971 में सर कुछ पावर का मिसयूजिंग हुआ था, है ना। और उसको चेंज करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए एक इमरजेंसी पोस्ट किया जाता है 1975 में, अगेंस्ट विच पब्लिक स्ट्रगल्स इंटेंसिफाइड, ड्यू टू विच द एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज रिमूव्ड एंड द जनता पार्टी गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1977, है ना। जब हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट आ गया था, मतलब कुछ मिसयूज किया गया था पावर को 1971 में, बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाने की कोशिश किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को दबाने की कोशिश किया गया था, तब वहां पर एक इमरजेंसी को पोस्ट किया था। इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, यही है नहीं, ये है, ठीक है, इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, इमरजेंसी, अच्छा ये तो हाईलाइट नहीं होती है इतनी बड़ा क्या, ऐसे करना पड़ेगा, ना 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 ना, मैं ऐसे नहीं करूंगा।
रुक जाओ, मैं इसको जरा मोटा कर देता हूँ, ये रहा। ठीक है इतना, हाँ ठीक है सर। तो वाज इम्पोज्ड इन, अरे ऐसे क्यों हो रहा है, फिर से छोटा हो गया। ओहो, एक मिनट वेट करना, रुक जाओ, वेट करो वेट करो। इसको जरा हम थिकनेस बढ़ा लेते हैं ताकि यूज कर पाए हम बढ़िया से। आ जाओ। वाज इम्पोज्ड इन 1975, ये हाईलाइट जो मैंने किया इसको इंपॉर्टेंट रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आओ। against which public struggles is intensified, due to which the anti-democratic government was removed and the Janata Party government was established। पहले क्या था ना सर, 1971 के पहले वहां पर एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था हमारे इंडिया में। उसके बाद सर हमारी आती है एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्या हो गया, एक मोनार्कियल सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, मतलब पूरी मोनार्कियल सिस्टम नहीं सर, थोड़ी सी मोनार्की, है ना। was removed and the जनता पार्टी गवर्नमेंट was established। जनता पार्टी को फिर से नाम बदल के कांग्रेस कर दिया गया था, है ना, नेशनल कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ। इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द पीपुल्स मास स्ट्रगल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। और यही कुछ एग्जांपल्स हैं सर हमारे मास स्ट्रगल के, जो आप लोग को देख के समझ में आता है कि डेमोक्रेसी के लिए ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम becoming dictatorial and taking arbitrary decisions, because conflict is common in a democracy। पब्लिक जो है सर कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंट करती है डेमोक्रेसी में सर। जैसे कि अगर मान लो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बस वेट करना, हाँ, ए और बी, यहाँ पर ए और बी क्या है, यहाँ पर एक ग्रुप, मतलब पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, पीपी नाम लिख देते हैं इसका, ठीक है, ए और बी पॉलिटिकल पार्टी, दोनों में वीएस करवाया जाए, यानी कि वर्सेस ए वर्सेस बी। तो ए वर्सेस बी में इसको जीतने के लिए, यानी कि इनके अंदर जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, क्या है सर, कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इसको हटाने के लिए पीपुल का योगदान होता है। किसका योगदान होता है सर, पीपुल का, यानी कि हम सभी लोग का। ठीक, बात क्लियर है। तो बस यही लाइन कहना चाह रही है कि अगर कोई भी, है ना, कोई भी अगर अ, अगर डिसीजन लेना हो तो ये पब्लिक स्ट्रगल अगेंस्ट सच डिसीजन, और अच्छा अच्छा ये लाइन दूसरा, सॉरी सॉरी, पब्लिक जो है प्रिवेंट्स करती है गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट बनाना, ठीक है। और टेकिंग आर्बिट्ररी डिसीजन, आर्बिट्ररी डिस्कशन का मतलब, डिसीजन का मतलब क्या होता है सर, आर्बिट्ररी डिसीजन का मतलब होता है कि, है ना, इसको आर्बिट्री को बोलते हैं मनचाहा डिसीजन, ऐसा कुछ, ठीक है। बिकॉज कॉन्फ्लिक्ट इज कॉमन इन डेमोक्रेसी, ओके, ठीक है। if the government ignores the views of the common people while taking decision, then there is a public struggle against the such decision। अगर कुछ डिसीजन गवर्नमेंट के तौर पर नहीं लिया जाता है, जैसे कि अभी मणिपुर में गवर्नमेंट में स्ट्रगल हुआ था, स्ट्रगल हुआ था वहां पर सर कुछ फिर मास स्ट्रगल हुआ, और इस डिसीजन को लेने में कामयाब रही गवर्नमेंट, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। हाँ, तो ये देखो, ये एक मास स्ट्रगल का कुछ इम्पोर्टेंट पिक्चर्स हैं जो आप लोग को बिल्कुल याद रखने की जरूरत है नहीं, आप लोग देखते रहे होंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अब आगे। अब पढ़ेंगे सर स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार, है ना, स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार। अच्छा, स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार क्या है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे सर 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, याद रख लेना, 10 नंबर के इस टॉपिक से, ठीक है। तो इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो अभी अभी कॉपी में फटाफट, ठीक है। हेडिंग डाल लो स्टूडेंट मूवमेंट इन बिहार और नोट्स लिखना चालू कर दो, क्योंकि चलते हैं आगे। 1971 में सर क्या हुआ था, रूलिंग कांग्रेस हमारी जो आ गई थी पावर में, ठीक है। आपने समझ ली होगी कि 1971 के पहले हमारा जो था वो था हल्का मोनार्की गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोले थे एंटी डेमोक्रेटिक सिस्टम। उसके बाद सर हमारी कांग्रेस पार्टी को लाया जाता है, जो एक लोकसभा बनाती है, स्लोगन ऑफ रिमूव पॉवर्टी। पॉवर्टी का मतलब सर यहाँ पर है कि गरीबी, है ना। 9th में चैप्टर था इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी, आई होप आपको याद होगा। बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट इन द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन इन द कंट्री।
हमारी जो इंडिया है सर वो एक पॉवर्टी कंट्री साइड है, जहाँ पर पॉवर्टी को खत्म करना है ना लोहे के चने चबाना जैसा है। ठीक है, बट देयर वाज नो इम्प्रूवमेंट, और ये सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में सर इंडिया में कोई इम्प्रूवमेंट दिखी नहीं। इंडियाज इकोनॉमी स्टार्टेड faltering ड्यू टू विच एन एटमॉस्फेयर ऑफ dissatisfaction spread in the country। हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो बहुत ही सर नीचे गिरती जा रही थी, क्योंकि सर हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा वातावरण जो है सर वो एक डिससैटिस्फिकेशन से घिरा हुआ है। डिससैटिस्फिकेशन मतलब सर हर आदमी की सर यहाँ पर नामंजूरी है ना, हर आदमी की यहाँ नामंजूरी, यानी कि मान लो है ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा फिर बोलता हूँ। मैं अगर कहूँ किसी को 10,000 गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट में ये पॉलिसी है कि ये 10 उसी को मिलेगा जो फर्स्ट करेंगे, जो फर्स्ट करेंगे बिहार बोर्ड में। ठीक है, बिहार बोर्ड में फर्स्ट करेंगे। ठीक है सर, कुछ कुछ सेकंड कर जाएंगे, कुछ कुछ थर्ड कर जाएंगे। ठीक है, आई होप आप लोग नहीं करेंगे सेकंड और थर्ड, मैं जानता हूँ आप लोग फर्स्ट करेंगे, लेकिन तब भी अगर कुछ कुछ सेकंड कर जाएंगे, कुछ कुछ थर्ड कर जाएंगे, तो इनको कुछ रुपया नहीं मिल पाता है। क्यों सर? क्योंकि सर ये लोग उतना तैयारी नहीं कर पाते और इनका सर्टिफिकेशन वहीं रह जाता है और डिसर्टिफिकेशन में बदल जाता है। ठीक, तो यही लिखा हुआ, यही पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है कि हमारे एटमॉस्फेयर ही डिसर्टिफिकेशंस का है, जो हमारा इकोनॉमी थोड़ा थोड़ा गिराते चल जा रहा है। ठीक है, इन 1974 ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड करप्शन इन बिहार द स्टूडेंट्स हैड स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द गवर्नमेंट व्हिच इज नोन एज द स्टूडेंट मूवमेंट। बिहार में फिर 1974 में क्या हुआ, एक अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था और करप्शन हुआ बिहार में, जहां पर स्टूडेंट्स लोग ने क्या किया, मूवमेंट स्टार्ट कर दिया अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सर ये आप सोच रहे होगे कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन की बात है तो यहाँ पर स्टूडेंट्स का क्या योगदान है? सर स्टूडेंट्स वहाँ क्लास 10th और क्लास 9th के नहीं थे, वहां पर सर क्लास एसएससी है ना, मतलब बिहार मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो एग्जाम्स होती हैं उनके तरफ से थे। ठीक है, वो सारे स्टूडेंट्स थे, वो मूवमेंट स्टार्ट कर दिए, और जिनके लीडरशिप थे सर लोक नायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इनका नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार क्वेश्चंस में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, Jayaprakash Narayan gave the slogan of complete revolution on June 12, 1975. The Allahabad High Court declared Indira Gandhi's election illegal. It became clear that Indira Gandhi was no longer a parliamentary. क्या है? क्या मतलब हुआ सर? मतलब ये जो हुआ था ना स्टूडेंट मूवमेंट, ये हुआ था सर आपका पोवर्टी के कारण, जहां पर उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थे, और इंदिरा गांधी के बाद सर वहां पर एक इलेक्शन लड़ाया गया, और वहां पर सर उसे डिक्लेयर कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि वो इलीगल था, और वहां पर इंदिरा गांधी जो है सर वो प्राइम मिनिस्टर के पद से हट चुके थे। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं, आगे कुछ और पॉइंट्स लिखे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे ये स्लाइड हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सर अच्छा चलो हटाओ, रहने दो, है ना। स्टार्टेड प्रेसिंग फॉर द रिजाइनेशन ऑफ इंदिरा गांधी अंडर द लीडरशिप ऑफ जयप्रकाश नारायण। और स्टूडेंट की तरफ से सर जब मूवमेंट हुआ स्टार्ट, तो जयप्रकाश नारायण में भी खूब खूब लगाया जोर, और इंदिरा गांधी को किया रिजाइनेशन का pressure। ठीक है, in his call he also urged the army, police and government employees not to obey the orders of the government। और उन अपने जयप्रकाश ने अपने कॉल में, जयप्रकाश नारायण सर ने वो अपने कॉल में आर्मी, पुलिस और गवर्नमेंट्स को ये बोल दिया गया था, जो एम्प्लॉइज थे गवर्नमेंट्स के, उनको बोल दिया गया था कि इंदिरा गांधी की कोई भी पॉलिसी को ना माना जाए। ऑन जून 25 1975 Indira Gandhi, considering a conspiracy against her, put the leaders of all political parties in jail, including Jayaprakash Narayan, while implementing the emergency in the country। फिर सर इंदिरा गांधी ने एक कॉन्स्पिरेसी को अगेंस्ट किया उनके खिलाफ, और सारे लीडर्स को पॉलिटिकल पार्टी के जेल में रख दिया गया जो उनके अगेंस्ट थे, और जयप्रकाश नारायण भी थे उसमें। और उसमें इमरजेंसी, फिर अपने देश में इमरजेंसी को लागू कर दिया गया था, है ना। After 18 month of emergency, elections were held
उसके बाद सर जब भी प्राइम मिनिस्टर हटता है तो इमरजेंसी ऐलान होता है और 18 महीना के बाद सर यानी कि 1 साल 6 महीना यानी कि 1.5 साल के बाद 1977 में जनता पार्टी को एक मेजॉरिटी मिली। thus the Congress was defeated. The Janata Party government fell in 1980 and again in 1980 the Congress government was formed. कांग्रेस 1977 में गिर जाता है लेकिन सर 1980 के बाद कांग्रेस फिर से खड़ा होता है और अपने दम पर पूरी इंडिया पर राज करता है। ठीक है, आइए। आप लोग को लग रहा होगा कि सर ये हिस्ट्री बता रहे हैं, नहीं, ये हिस्ट्री नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स है। मैं यहाँ पर जैसे कि शुरू में इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ कि ये पॉलिटिक्स पर पूरी कहानी है कि पॉलिटिक्स कैसे खेली जाती है और कैसे राजनीति को रखा जाता है। ठीक है, तो ये है हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण सर। ठीक है, ये बहुत ही मास स्ट्रगल किए थे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि करोड़ों लाखों की संख्या में यहाँ पर पीपुल्स हैं, है ना? बोले तो स्टूडेंट्स। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, आइए। हाँ, अब पढ़ेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट। राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट आखिर क्या है ना? आरटीआई, सेव आरटीआई, आरटीआई बचाओ। राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट कहती है कि स्मॉल विलेज झारखंड में हुआ था ड्यू टू विच द गवर्नमेंट ब्राउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इन 2005 व्हिच इज इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ द सक्सेस ऑफ द पीपल्स मूवमेंट। राइट टू इन्फॉर्मेशन मूवमेंट्स में के बारे में ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है नहीं, कि ये जो है सर झारखंड में मूवमेंट हुआ था और जहाँ पर गवर्नमेंट ने ये एक्ट को चला दिया गया था 2005 में। और ये एक एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंट पीपुल्स मूवमेंट के सक्सेस का। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल है, ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं, ये बस आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि कैसे कैसे लोग थे हमारे इंडिया में और कितने कितने इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स आए। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, अब पढ़ेंगे डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन नेपाल। नेपाल में क्या-क्या राजनीतिक मूवमेंट्स हुई थी उसके बारे में पढ़ेंगे। नेपाल जो है सर वो डेमोक्रेसी हुआ था 1998 इसमें, लेकिन तभी किंग ही थे वहां पर, है ना? बेसिकली द किंग देयर वाज फॉर्मली मेड द हेड ऑफ द स्टेट बट वाज एक्चुअली रूल्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, किंग तो थे लेकिन वहां पर पीपल्स के द्वारा भी इलेक्ट होते थे और वो किंग के अंडर काम करते थे। ठीक है, इन 2005 किंग ज्ञानेंद्र ऑफ नेपाल deposed the then prime minister and dissolved the government elected by the people, which led to a movement in Nepal in April 2006 whose sole objective was to hand over the reins of governance and from the hands of the kings to people. Watch. हाँ, आई होप आपको ये बात समझ में थोड़ी-थोड़ी नहीं आई होगी, मैं समझाता हूँ। इन 2005 में क्या हुआ था, किंग ज्ञानेंद्र ने नेपाल में डिपोज़्ड हो गए थे और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर डिसॉल्व हो गए थे। ठीक है? गवर्नमेंट इलेक्टेड से पीपल्स के द्वारा, ठीक है? उसके बाद सर पीपल में 2006 में फिर आपका मूवमेंट स्टार्ट हो गया और वहाँ पर मूवमेंट स्टार्ट होते साथ डेमोक्रेसी भी आना शुरू हो गई थी, ठीक है? एज़ अ रिजल्ट ऑन टू 24 अप्रैल 2006 King Gyanendra accepted the formation of all party government and a new constitute assembly and a parliament were reinstated. Okay? कंफर्म 24 अप्रैल 2006 में नेपाल जो है सर पूरी तरह से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन चुका था। इन दिस वे द स्ट्रगल मेड बाय द पीपल ऑफ नेपाल फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इज सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द होल वर्ल्ड। स्ट्रगल जो है सर पीपल नेपाल में जो हुआ था वो एक पूरी दुनिया को देख के रखा गया था कि सर अगर पूरा दुनिया में आपका हो रहा है डेमोक्रेसी तो फिर सर हमारा जो अ, वो है नेपाल, वो क्यों नहीं है, ठीक है? तो इसको मीनिंग को रख के हमारा जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट था वो रखा गया था, ठीक है? पॉलिटिकल पार्टी मीन्स है ग्रुप एनी ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क। अच्छा, यहाँ पर नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर नया इस टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का क्या मतलब है और पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं आपको पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से। ठीक है यार, इसमें देखो पॉलिटिकल पार्टी को समझना है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और स्टेट पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी और नेशनल पॉलिटिकल पार्टी आपको के लिए बुक में बहुत ही अच्छा तरीके से डिफाइन किया गया है और वही चीज मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी सर जो चीज है, पॉलिटिकल पार्टी जो चीज है वो आपको समझना है क्योंकि इससे डायरेक्ट सर
20 सवाल आते हैं, सॉरी 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। इसका वेटेज कितना है, वेटेज में बता रहा हूँ, वेटेज, ठीक, इसका वेटेज कितना है सर, 20 नंबर। ओके, 20 नंबर आप लोग अगर यहाँ से ले आते हैं, ठीक है, तो हर साल इसको पूछा जाता है, हर साल 5 ऑब्जेक्टिव, एक लॉन्ग और 10 नंबर यानी सॉरी 5 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग को वहां पर करना है, ठीक है। When a group of persons organizes in the form of a political party, their only objective is to get power or influence power. पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है सर, कोई भी ग्रुप और पर्सन्स जो अचीवमेंट करे कॉमन ऑब्जेक्टिव, और उनका एक ही नारा होता है कि हमें सत्ता चाहिए, तो पावर के लिए, पावर के लिए, पावर के लिए, ठीक है। द बिगनिंग ऑफ द पार्टी सिस्टम इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी फॉर्म द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885। द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द वर्ल्ड originated फ्रॉम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के द्वारा फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी बनाया गया था, हमारी पूरी दुनिया में बात कर रहे हैं, इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में। और यहाँ पर धीरे धीरे पूरी दुनिया में बनाया गया था ब्रिटेन में, और उसके बाद धीरे धीरे सारे कंट्री में आने लगा पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब समझ में आ गया है आप लोग को, आई होप कि पॉलिटिकल पार्टी पार्टी होता है क्या है, उनका एक ही नारा होता है, टू गेट पावर और इन्फ्लुएंस पावर, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। और यहाँ पर सर आपके बीजेपी, और यहाँ पर आपके बीजेपी के लगे हुए हैं लोगो, और ये हो गया कांग्रेस का, यहाँ पर सभी सभी देख लेना, ये शायद बीएसपी का है, ठीक है, ठीक, ये आपका है, इसका झाड़ू होता है, यहाँ पर झाड़ू लगा देंगे, ठीक है। आइए आगे चलते हैं, अब पढ़ेंगे वर्क ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी का वर्क क्या होता है, क्या काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का, वो समझने वाले हैं। पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ लाइफ इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी जो है सर डेमोक्रेटिक कंट्री का एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और जिसके कारण से सर उसे सोल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। डिसाइडिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, उनका क्या क्या काम होता है पढ़ने वाले हैं। तो डिसाइडिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, ठीक है, कंडक्ट ऑफ गवर्नेंस एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, उसके बाद मेडिटेशन वर्क बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द पब्लिक। तो सर उनका काम होता है कि पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को डिसाइड करना, गवर्नेंस का जो कंडक्ट होता है वो देखना, इलेक्शन क्या कंडक्ट हो रही है वो देखना, इलेक्शन में भाग लेना, और सर गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आपस में लेके डिस्क्राइब करना और सुलझाना, ठीक है। बस ये इतने 4-5 काम है, उसको याद कर लेना आप लोग, ठीक है। अब पढ़ेंगे सर इंट्रोडक्शन टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। सर आप तो ये रोज कहते हो, नहीं रोज नहीं कहते सर, मतलब हर टॉपिक में कहते हैं, लेकिन सर ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं कह रहा हूँ। इंट्रोडक्शन टू मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है सर, क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बता दिया, पॉलिटिकल पार्टी जो है सर उसमें हम लोग बहुत सारा पढ़ने वाले हैं। तो देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, है ना, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और स्टेट लेवल और रीजन पार्टी, ठीक है। अच्छा सर, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो उसका पॉलिसी होता है नेशनल लेवल, और कौन नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, जो नेशनल लेवल पर लड़ती है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहलाती है, और जो स्टेट लेवल पर लड़ती है उसे हम लोग स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, ठीक है सर। द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी एंड द स्टेट लेवल पॉलिटिकल पार्टी। सर ये डिसाइड कैसे होता है हम अभी पढ़ेंगे, चलिए आगे पढ़ लेते हैं, उसी को पढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी सर तब होगा जब भी कोई भी 4 सीट विन करेगा लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में जब भी 4 सीट को विन करेगा तो हमारा नेशनल पार्टी कहलाएगा। और अगर सर 2 सीट लोकसभा में कर लिया और 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स polled by 4 or more states in the elections of the Lok Sabha or Legislative Assembly, it is necessary to win the percentage is 11 seats, which should be from at least 3 states। यानी कि सर 3 स्टेट्स में उनका योगदान होना जरूरी है, उन्हें जीतना जरूरी है, उन्हें जीतना जरूरी है, जीतना, जीतना मतलब सर वॉन करना, ठीक है, वॉन वॉन, है ना। लोकसभा और लिस्ट 2 सीट्स इन द लोकसभा, ओके, क्लियर बात। रीजनल पॉलिटिकल पार्टी या फिर स्टेट पॉलिटिकल पार्टी में क्या चीज है कि सर वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा में
है ना, पोल करवाया जाएगा। बेसिकली आपको 3% वहां पर लाना है और फिर सर 3 सीट आपको जीतना है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनल एंड रीजनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है और इसमें कितनी कितनी चीजें हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टी है आईएनसी, जिसको हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस बोलते हैं, यानी कि कांग्रेस, है ना, कांग्रेस, है ना। और ये स्टैब्लिश हुआ था सर 1885 में। ठीक है, और इट इज अ सेक्युलर पार्टी, सबसे पुराना पार्टी है सर, है ना, और धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। इट वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज इन द वर्ल्ड। इट इज रूल्ड द कंट्री फॉर मैनी इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो है सर 1988 में आ चुकी थी, और भारतीय जनता पार्टी को सर फॉर्म किया गया था भारतीय जन सिंह ने। तो इसको हाईलाइट कर लो यार, है ना, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, किसके सर, भारतीय जनता पार्टी के। और इनका मेल गोल था कि एक मॉडर्न इंडिया बनाया जाए बाय टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज, जो आज पूरी हो रही है, नरेंद्र मोदी जी सर कर रहे हैं। ठीक है ना, मॉडर्न इंडिया वो अपना पार्टी को लेकर आगे चल रहे हैं। ठीक है, दिस पार्टी प्रमोट्स कल्चरल नेशनलिज्म एंड इज फेवर ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि सर हमारे देश को ये पहले से ही सोच चुकी थी कि इंडिया में सर इंडिया को एक मॉडर्न इंडिया बनाना है और डिजिटल इंडिया बनाना है, ताकि बहुत अच्छे तरीके से सब काम हो सके। ठीक है, चलिए आते हैं आगे। आइए आगे सर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सीपीआई बोलते हैं, और ये सर फाउंडेड हुआ था 1925 में। एमएस डोंगे ने फाइंड किया था। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बिलीव्स इन सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड अपोजेस कम्युनलिज्म। द मास बेस ऑफ दिस पार्टी इज स्टेट ऑफ केरला, वेस्ट बंगाल एंड बिहार एक्सेट्रा। तो इसका सर एक ही नारा था कि यहाँ पर सर सेकुलरिज्म रहेगा, यानी कि धर्म का इसमें बहुत सारा पालन किया जाएगा, और ये अपोज करेगा कम्युनलिज्म का। ठीक है, कम्युनलिज्म क्या होता है वो आप पढ़ लिए होंगे, आई होप आपने पढ़ा होगा सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में। अच्छा सर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, यानी कि सर ये मार्क्सवादी को फॉलो करेगा। मार्क्सवादी क्या होता है सर, जो थोड़ा सा नीचे जाति के लगते हैं, बस वही लेनिन के आइडिया पर वो अपना रहेंगे। इसमें सर फार्मर्स और वर्कर्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, आइए। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, वेट वेट वेट, हाँ, बहुजन समाज पार्टी, जिसको हम लोग बीएसपी बोलते हैं, जिसका चिन्ह हाथी होता है। बीएसपी जो सर वो 1984 में बन गया था, और इसका मेन आइडियोलॉजी था सर कि गेट पावर बाय यूनिटिंग दलित्स, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज। बहुत छोटा छोटा जाति से ये मिलके बना था। ठीक, बस यही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। इतना चीज याद कर लेना ना यार, आप लोग के लिए काफी। ठीक है, ठीक ठीक, अरे बोलो, चलो अब आते हैं सर राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि आरजेडी में, जो हम लोग का बिहार का स्टेट गवर्नमेंट, जिसको हम लोग स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल इसको स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, चलो राष्ट्रीय जनता दल जो था सर 1997 में वो फाउंड हो गया था। चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहारी श्री लालू प्रसाद यादव, है ना, श्री लालू प्रसाद यादव ने फॉर्म किया था इसे, राष्ट्रीय जनता दल को। ठीक है, और इनका एक ही नारा था कि सोशल जस्टिस होना चाहिए। दिस पार्टी फोकसेस ऑन अचीविंग द पावर ऑफ यूनाइटिंग बैकवर्ड्स, दलित्स एंड माइनॉरिटीज। और बस सबका ये एक ही नारा कि दलित्स को हटाएंगे, लेकिन कोई हटा नहीं पाया सर, है ना। आरजेडी अपोजिस कम्युनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म एंड ट्रस्ट इन सेकुलरिज्म, और ये भी सेकुलरिज्म में विवाद करती है। ठीक है, आइए जनता दल यूनाइटेड के बारे में समझेंगे। इनके जो फाउंडर हैं, जिसका नाम है शरद यादव, और इन्होंने फॉर्म किया था जनता दल यूनाइटेड को 1999 में। ठीक है, लेटर ऑन समता पार्टी अंडर लीडरशिप ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस डिसॉल्व्ड इटसेल्फ जनता दल यूनाइटेड। उसके बाद समता पार्टी भी बनी थी, जो जनता दल यूनाइटेड में ही आ गई थी, और इनका ऑब्जेक्टिव था सर कि सोशलिज्म को लाया जाए और एक सोशल इक्विटी को बढ़ावा दिया जाए। सोशल इक्विटी का मतलब है सर सोशल में एक, ठीक है, सामाजिक एक। ठीक है, अच्छा सर, कि कौन कौन के बीच में, दलित्स, बैकवर्ड्स एंड माइनॉरिटीज। ओके, इट आल्सो डिमांड्स फॉर स्पेशल राइट्स फॉर द स्टेट्स। चलिए, और ये क्या करती है सर, स्पेशल राइट्स को भी डिमांड्स करती है स्टेट्स में, कि हमें स्पेशल राइट्स देना चाहिए और बहुत सारा जो चीजें हैं वो मिलना चाहिए।
आगे पढ़ेंगे सर लोजपा, जिसको हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी बोलते हैं, लोज, एलजेपी। ठीक है। ये जो है सर 2000 में बनी थी जनता दल यूनाइटेड के बाद, है ना, किनके अंदर, रामविलास पासवान के जो अभी नहीं है, वो लेट हो चुके हैं। ठीक है। द मेन एम्स उनके बेटा है, हाँ, रामविलास पासवान के बेटा कौन, चिराग पासवान, है ना, चिराग पासवान। तो ये भी पूछ देता है वैसे। हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, पूछ देता कभी कभी, हाँ, इम्पोर्टेंट नहीं। दिस पार्टी ऑल्सो फोकसेस ऑन सोशल जस्टिस। बस मैंने आपको एक नॉर्मल जनरल नॉलेज दे दिया कि इनका बेटा थे, वो अभी है। एलजेपी टॉक्स अबाउट द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स एंड फोकसेस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली कहूँ तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, इससे कभी सवाल ही नहीं है। मैं 5 साल से देख रहा हूँ, सवाल ही नहीं आए हैं। ठीक है सर। समाजवादी, हाँ, इसमें सवाल आया। समाजवादी जो पार्टी है वो अंडर द लीडरशिप ऑफ मुलायम सिंह, मुलायम सिंह के अंदर बनाया गया था इनको। समाजवादी पार्टी जो है सर वो फॉर्म किया गया और इस्टेब्लिश किया गया एक नेशन इंडिजिनस कंपनीज में। उसके बाद सर मल्टीनेशनल कंपनीज को बनाया गया, अपोज किया गया मल्टीनेशनल कंपनीज को। और उसके बाद सर डेवलपमेंट लाया गया एग्रीकल्चर में। इट मेन बेसिस इज उत्तर प्रदेश, है ना, और बट नाउ इट इज बेस हैज रीच्ड बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, एक्सेट्रा। ठीक है। समाजवादी पार्टी का एक ही बेस था उत्तर प्रदेश में, लेकिन आज वो बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में सभी जगह पर है। ठीक है सर, आगे आइए। झारखंड मुक्ति मोर्चा, लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, शायद नहीं, एक टॉपिक और है, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सर अब बिहार में से कैसे पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारे बुक में दिया गया है, नहीं दिया हुआ रहता मैं आपको पढ़ाता भी। मैं ज्यादा आपको बोझ डालने की कोशिश करता नहीं हूँ, लेकिन बुक में अगर है तो सर आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है। फॉर्मेशन, झारखंड का फॉर्मेशन के होने के बाद एक मुक्ति मोर्चा बनता है जिसका नाम रहता है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो बिहार से ही टूट के बनता है। इट्स मेन बेस इज इन झारखंड, लेकिन सर ये उड़ीसा और वेस्ट बंगाल और बिहार में भी आ चुका था। बहुत बड़े। After the above discussion, it is necessary to be clear that there we are other national and state level parties other than state level parties existing in Bihar, which is playing important role in the national politics. Such as parties are Akali Dal, Dravid Munnetra Kadagam, Muslim League, Telugu Desam, Ashram Gan Parishad, विजुअल जनता दल। ये सब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही कुछ कुछ पार्टीज है जो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम रख रहे हैं। ठीक है सर। आइए आगे चलते हैं और बात करेंगे। अच्छा, अच्छा सर, हाँ, ये लास्ट ही टॉपिक था। हाँ, सारा पॉलिटिकल पार्टी मैंने आपको पढ़ा दिया और आई होप आपने लिख भी लिया होगा, और नहीं लिख पाया तो नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पर, तो चिंता करने की कोई जरूरी नहीं है। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले सर मैं कुछ कुछ चिन्ह बता दूं। सर ये आरजेडी, जदयू के चिन्ह हैं, और ये दोनों तो चिन्ह आप जानते ही हैं। ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। अगर नोट्स नहीं ले लिया है, सॉरी, ऐप अगर डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना, और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बोल देता हूँ, है ना, क्या कहें हम, चैनल को सब्सक्राइब, मुझे खराब लगता है यार, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये बोलने में अच्छा नहीं लगता, है ना। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि सर मैं सोचता हूँ कि आप लोग अटेंडेंस लगाएंगे लाइक के माध्यम से, लाइक के माध्यम से आप लोग अटेंडेंस लगाएंगे, लेकिन कोई अटेंडेंस लगाता ही नहीं है। ठीक है, कोई अटेंडेंस लगाता ही नहीं। तो जितने भी स्टूडेंट्स है वो अटेंडेंस लगाएं लाइक के माध्यम से। आप लोग अपने बटन लाइक के दबा दें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को जो नहीं किए हैं, क्योंकि सर यहाँ पर मिलेंगे आपको बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के ऑसम लेक्चर्स जो आपको पूरे कंफर्म 90% गारंटीड में आप लोग को सिलेक्शन दिलवाएंगे बिहार बोर्ड क्लास में। ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखना और पढ़ाई करते रहना। फिर जुड़ जाना अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, क्योंकि सब माया है।